नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और केंद्र के साथ साथ ज्यादातर राज्यों में या तो बीजेपी की कोर सरकार है या फिर बीजेपी गठबंधन के द्वारा सरकारें चलाई जा रही है। साल 2014 से जब से नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली है, तब से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। यही कारण है कि आज के समय में ज्यादातर लोग या तो बीजेपी को वोट देना पसंद कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, उनके चेहरे को देख करके वोट दे रही है। दोस्तों, राजनीतिक जानकार इस बात को कह रहे हैं कि अभी आने वाले लगभग कम से कम 30 सालों तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकारें ही राज्यों से लेकर के केंद्र तक रहेंगी। एक्चुअली में ऐसा हम नहीं बल्कि राजनीति के जाने माने दिग्गज कह रहे हैं। पहले आप लोग इस ऑडियो को सुनिए। लेकिन राष्ट्रीय पटल पर मैं देखूं, क्या बीजेपी का सूरज अब ढलता हुआ दिख रहा है आपको? बात ढलने और चमकने की नहीं है। बीजेपी, मैंने ये पहले भी कहा, उसको लोग कई बार गलत कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी हारे जीते स्वाभाविक है, चुनाव है, लोकतंत्र है, आप हारोगे ही हारोगे, ऐसा तो है नहीं, कोई हारेगा नहीं चुनाव। लेकिन राजनीति जो है, बिहार देश की राजनीति की धुरी जो है, वो अभी आने वाले 10, 20, 25, 30 साल तो भाजपा ही रहने वाली है अभी भी। हाँ, क्योंकि ये पहले भी रहा है। 1950 से लेकर 90 तक पूरे देश की राजनीति की धुरी जो थी वो कांग्रेस थी। आप कांग्रेस के पक्ष में होते थे या कांग्रेस के विरोध में होते थे, आप कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे या कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होते थे। उसी तरीके से अब आने वाले कुछ समय में कम से कम 25-30 साल तो मैं देखता ही हूँ, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर कोई छोटी मोटी शख्सियत है, तब शायद आप लोग प्रशांत किशोर को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर वही शख्स है जिन्होंने साल 2014 में बीजेपी और मोदी के लिए कैंपेन किया था और साथ ही साथ प्रशांत किशोर भारत की अन्य अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम कर सके हैं और साथ ही साथ उन पार्टियों को जीत भी दिलाई है। प्रशांत किशोर अपने आप में राजनीति के बहुत बड़े दिग्गज माने जाते हैं और इस बात को कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के द्वारा की गई भविष्यवाणियां राजनीतिक स्तर पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। दोस्तों, अभी प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पार्टी बनाने का ऐलान किया है। साल 2025 में बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी की तरह ही जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी बनकर के बिहार में विधानसभा चुनावों को लड़ेगी, जिसे प्रशांत किशोर के द्वारा लीड किया जाएगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर अपने आप में राजनीति के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं और एक्चुअली में जब उन्होंने इस बात को कहा है कि आने वाले कम से कम 30 सालों तक केंद्र की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वर्चस्व होगा, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई ठोस कारण जरूर होगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर की कही गई बात सही है या फिर ये अपने आप में कोरी कल्पना है? आप लोगों का जो भी मानना हो, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।